जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं चंदन कुमार, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, पूरे ब्रेनवे फैमिली के तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा और महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे। और इसी क्रम में आप सभी के चहेते गुरु, मैं चाहूंगा आप सभी के चहेते गुरु कुमार दिवाकर को मैं आपके बीच उपस्थित करूं, मीन्स आमंत्रित करूं, है ना। तो इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि सर दिवाकर आए और आपसे भी रूबरू हों और इस महापर्व, इस महादिवाली को एक खास बनाने के लिए कुछ अपना टिप्स आपको दें जो आपके आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो, खास हो जाए आपके लिए। ठीक है दिवाकर सर। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, आप सभी को, मेरे अपने परिवार जिसका मैं एक छोटा सा हिस्सा, कुमार दिवाकर, आप सभी को तहे दिल से इस परिवार के तरफ से ये जितने भी पर्वों का एक सिलसिला चल रहा है जिसका चंदन सर ने अभी बहुत अच्छे से जिक्र किया, सबकी अनंत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। लेकिन मेरे दोस्त, एक छात्र जीवन में सब खुशियां अधूरी सी लगती है अगर आपके पास वो नहीं है जो होनी चाहिए, है ना। आप दिए जलाते हो, घर को डेकोरेट करते हो, घर की सफाई करते हो, सब चीज करने के बाद दिल में जो कमी रहती है ना उस दिवाली के दिन, उस कमी को भरने के लिए परिवार आपके साथ जुड़ चुका है। और मैं मानता हूं कि क्लास जब से शुरू हुआ है अभी तक थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू या जो भी चीजें थी, थोड़ा बहुत आपको मन में कुछ और भी चीजें संदेह के रूप में आ सकती है, लेकिन भाई अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं तो आंख मूंद के करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हो, और जब समर्पित कर देते हो तो जब उससे परिणाम मिलता है ना, आप अपने आप को, हाँ, स्वस्थ महसूस करते हो, ठीक हो जाते हो। तो अगर इस परिवार को अपना परिवार मान लिए हो तो आंख मूंद के अपने परिवार के इन सदस्यों पे भरोसा करो, यकीन मानो आपकी नैया इस तरीके से पार लगेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि लहरें किस तरीके से उठी और थमी। आपका सफर आसान होगा, मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेके ये परिवार आपके साथ हर कदम पे, हर समस्याओं के समाधान के साथ आपके साथ खड़ा है। और दिवाली के तोहफे की बात करें दोस्त, तो तोहफा ये है ना कि बाहरी दिखावा तो बहुत हो गया ना दिवाली पे। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली तो बहुत मना लिए, कुछ करते हैं ना अपने लिए, कुछ करते हैं ना अपने लिए, और उस चीज को खास तरीके से बताएंगे आपके अपने मैथ के जादूगर चंदन सर। मजा आएगा, सुनो आप उनसे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप अभी दिवाकर सर को सुन रहे थे, है ना। देखिए बात ऐसी है ना कि हम एक तो पौराणिक व्यवस्थाओं के तहत हम दिवाली, दीपावली या और भी जो अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानीय जगहों पर जाना जाता है, हम लोग सेलिब्रेशन करते रहे हैं। और खुशी उमंग का त्यौहार के साथ साथ अंधकार पर प्रकाश का भी एक पर्व है। तो प्यारे बच्चों, मानना ये है कि हमें अंधकार पर प्रकाश की पर्व के रूप में इसे सेलिब्रेट करना है और अपने अंदर की अंधकार को दूर करने का हमें प्रयास करना है। इसके इसके लिए हमें बाहरी दिए जलाने से ज़्यादा जरूरी है कि हम आत्मदीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनना होगा, अपने अंदर के दीपक को जलाना होगा। और अंदर के दीपक को जलाने के लिए प्यारे बच्चों, जिसका दीपक, अच्छा एक पता है ना आपको कि जब भी दीपक यानी दिए को जलाना होता है तो किसी दूसरे दिए के नज़दीक ले जाना पड़ता है कि नहीं। उसका जो दोनों का पॉइंट है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो एक दीपक से दूसरा दीपक में प्रकाश आ जाता है, रोशनी आ जाती है। तो इस रियल लाइफ में भी अपने आप को दीप्तिमान बनाने के लिए प्यारे बच्चों वैसे लोगों के संगत में जाना होगा। आपको सबसे पहले आत्मदीपो भव, मतलब अपनी कमी, अपनी अंधकार को जान करके अपने प्रकाश के ऊपर काम करना होगा। और तलाश वैसे प्रकाश पुंज की करनी है जहां से आपको जितनी आवश्यकता हो प्यारे बच्चों उतने प्रकाश आपको मिल सके, है ना। तो प्यारे बच्चों, यह जो ब्रेन वेव फैमिली है यह एक प्रकाश पुंज की तरह है। एक ऐसा फैमिली जहां प्रकाश की कमी नहीं है। और ऐसे इस प्रकाश से हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों का जीवन प्रकाशित हो सकता है ना सर।
निस्संदेह इसमें तो किसी तो को संदेह ही नहीं तो होना बात चाहिए। ऐसी है ना कि इस दीपावली को हमें बाहरी दिए से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह कैरियर की सवाल है प्यारे बच्चों। आने वाले 5 वर्षों में जो आप कर लोगे ना, उसी का नतीजा आप उसके आने वाले 50 वर्षों में भुगतोगे, है ना। आने वाला नहीं जो सर, जिंदगी खत्म हाँ होने के बाद भी जो आपका हाँ प्रकाश रहेगा ना, दुनिया को एक अलग ही वो मतलब जो किरण मतलब पुंज दे के जाएगा ना बाबू, मेरा हम मेरा रहे ना सेंस है सर, रहे। मेरा सेंस है जी। कि अभी जो 5 साल आप मेहनत करोगे ना एक एक लेवल से, उसी का नतीजा होगा आने वाला फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। 5 साल आराम से, यानी कि लग्जरियस लाइफ व्यतीत करते हो या एक बहुत ही लेबोरियस लाइफ व्यतीत करते हो। अगर लेबोरियस करोगे तो आने वाला लाइफ लग्जरियस होगा, है ना। और इधर ही लग्जरी का मजा ले लोगे ना प्यारे बच्चों, तो पूरी जिंदगी आपको, आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, लोगों को देख सकते हो, आसपास आपके नजरों को खोल करके देखना होगा कि लोगों की क्या स्थिति है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा मानना है प्यारे बच्चों, आज दीपावली के दिन हमें यह प्रण लेना है कि हमें अपने अंदर के दीपक को बहुत ही प्रकाशित करना, बहुत ज़्यादा, जिससे कि, है ना, बिल्कुल जिससे कि आपके आसपास तो प्रकाशमय हो ही, आप चाहो तो वही व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश पुंज बन सकता है ना। आ रहा है समझ में बात। चलिए आगे की बात है कि नहीं सर, जिसके लिए ये दिवाली मनाते हैं, अगर उसी पुरुषार्थ की बात कर ले हम कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो उससे भी तो आप अपने आप को बहुत कुछ दे सकते हो ना। भगवान श्री राम के लिए आप मनाते हो कि वो जब मतलब श्रीलंका से लेके लौटे सीता जी को, तो उनके आगमन के उत्साह में पूरे के पूरे अयोध्या वासियों ने दिया जला के उनका स्वागत किया। ये हम कहानियां पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक बात बताओ, क्यों? वो बीवी उनकी, लड़ाई उनकी, वो राजा थे लौटे, इस तरीके का मतलब उत्साह क्यों? उत्साह इसलिए कि वो एक महापुरुष के रूप में जाने थे। और आप महापुरुष तभी बन सकते हो बच्चा, जब अपने अंदर के हर कमी को पहचानो और उसको एक उस अंधकार को उसी व्यक्ति के आगमन के रूप में अपने अंदर आगमन करो कि मैं श्री राम को आज अपने अंदर ले रहा हूं और मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम को अपनाऊंगा और अपने जीवन में उन सब कमियों पे काम करूंगा जिससे मैं एक आदर्शवादी बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनके जाने के बाद या उनके रहने के बाद फर्क नहीं पड़ता है कि ये नश्वर शरीर है या नहीं, उपलब्धि ये होती है। और इन सब उपलब्धियों को दिलाने के लिए ये जो टीम है ना, स्कूल के साथ स्कूल के बाद वाली चीजें जो आप लोगों के लिए करके रखी गई है, ये सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है मेरे दोस्त, कि आए बोर्ड से रिलेटेड कुछ बात किए, पढ़ाए, चल दिए। नहीं, आपकी ओवरऑल जिम्मेदारी 360 का मतलब समझाए थे ना। अभी सर हम लोग का जो पूरा फैमिली है एक ग्रोइंग स्टेज में है, शुरुआत हुई है, अभी बच्चा है, धीरे धीरे ये भी बड़ा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष बनेगा जिसके लेकिन छाए सर में, सोच हमेशा यही हाँ, रहेगी जो आज है। हाँ निश्चित रूप से। तो यह अभी फैमिली है, इसमें बहुत सारा स्ट्रगल है, शुरुआती दौर है, तो कई तरह के स्ट्रगल आ रहे हैं और हम सब लोग उसको मिल करके बहुत ही जिम्मेदारी से उसका निपटान कर रहे हैं, क्योंकि उसको परिवार sort के out कर हर रहे हैं ना। सदस्य की योगदान होती है ना परिवार को खूबसूरत बनाने में, परिवार को परिवार बनाने में। अगर आज ये परिवार आपके कमियों को दूर करने के लिए आपके साथ खड़ा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस परिवार को, इस सोच को लोगों तक पहुंचाएं और उनके अंदर वो सोच भरे जिसकी कमी है। जिस अकेलेपन के चलते आज लड़के अंधकारमय वाले रास्ते पे जा रहे हैं, आप देखोगे मतलब ऐसी ऐसी गलतियां लड़के लड़कियां कर जाते हैं कि प्रायश्चित संभव नहीं है और उन्हें अंततः मौत को गले लगाना पड़ रहा है। तो ये भी लाइफ खराब हो जाता हाँ, है। एक छोटी सी गलती, जिस दौर में हो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी गलती आपको कहां से, मतलब कि अर्श से फर्श तक पहुंचा देगा, और वही अगर एक सही डायरेक्शन प्यारे बच्चों फर्श से आपको अर्श तक पहुंचाएगा। हाँ। ठीक है, तो आपका डिसीजन क्या है? एक छोटी छोटी आपका जो दौर है ना, एक छोटी गलती, एक छोटा अच्छा निर्णय बहुत कुछ बदल सकता है, पूरा आपके लाइफ को बदलने के लिए काफी है ना। क्यों सर, ये बहुत आसान बात नहीं है क्या कि यूट्यूब पे पढ़ाने वालों की कमी है क्या? बहुत सारे टीचर हैं जो बेहतर पढ़ाते हैं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो चीजें ये परिवार आपके लिए लेके आया है ना, यकीन मानो हर मौके पे हम सर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हम आपके अपने हैं और अपने होने का मतलब कि आपके कमियों पे आपसे लड़ेंगे। कि निश्चित रूप से आप उस पर काम करो। ठीक है, केवल देखो प्यारे बच्चों, मतलब कि ये है कि हम आपके मन के हिसाब से बात कर लेना, तो आपके साथ क्या होगा ना, कपट कहा जाता है, पूरा छल हो जाएगा ना छल सर। हो जाता है। मतलब कि आप चाह रहे हो वही बात मैं बोलूं,
आपको मजा आ आज तो जाएगा। मजा आएगा आज सर। मजा आ जाएगा, लेकिन आने वाले समय में हम लोग की बातें कहीं हो सकती है कि आपको कड़वी भी लगे, एकदम लेकिन लगेगा प्यारे सर। बच्चों ये जान लो कि दवा की घूंट जो होती है ना हमेशा कड़वी ही होती है ना। लेकिन और ठीक वही- उसी से होता है ना उसी आदमी। से आपकी बीमारी ठीक होगी, है ना। तो कड़वा देखो, हमें अगर लालच देख होता है ना तो चीज़ें जो होती हैं जिससे आपको ज़्यादा ही फायदा उठाना होता है, तो मीठी मीठी बातें करके आपका क्या होता है, तो वो अपने फायदे की बात हो रही है ना सर। हम आपकी फायदे की बात कर रहे हैं। और देखिए ना सर, कितनी इत्तेफाक की बात है ना कि आज दिवाली पे अगर हम लोग बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बच्चों को ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बातें ना बता के वो बता रहे हैं जो उसको अच्छा नहीं लगेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा इस बात को तहे दिल से एक बार अपना ले ना, अपना ले, तो बाबू अगले कुछ ही एक आध दिनों में ना आप अपने अंदर वो बदलाव देखोगे कि एक आपको सप्ताह खुद में पे बहुत कुछ बदलाव देखने बिल्कुल, लगे। एक बिल्कुल, दिन में तो बिल्कुल। नहीं, लेकिन एक सप्ताह में, एक महीना में आपके अंदर वो बदलाव, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग भी वो बदलाव लाए हैं अपने अंदर, ठीक है। कभी वो हम लोग भी बदलाव- तो वो जिंदगी जिए हैं हाँ, सर। निश्चित रूप से वो आपका अनुभव तो आप है। जिस स्टेज में हो वो स्टेज हम लोगों ने भी क्रॉस किया है। और शायद अगर एक गलत डिसीजन लेते, थोड़ा सा हमने उस तरह से, आप जो जिस दौर में, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना बहुत जरूरी नहीं है। हम आपके अपने हैं भाई, आप ही लोग के बीच के हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स अति प्रतिभाशाली होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं, मैं बाकी लोगों से, उस लड़का से तेज नहीं हूँ, उससे तेज नहीं हूँ, उससे मैं कमज़ोर हूँ। तो ऐसा प्यारे बच्चा अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आदमी तभी खत्म हो जाता है हाँ, सर। वो उसका तुलनात्मक नहीं। रूप से जब देखना आपको शुरू किसी करता है ना, दूसरे से तुलना नहीं करनी है, आपको खुद से तुलना करनी है। मतलब आप क्या हो, क्या होना है, और क्या थे, अभी क्या हो गए हो, और आने वाले समय में आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन की जरूरत है, इस पर यदि आप सेल्फ पर काम करना शुरू कर दो प्यारे बच्चों, तो यह दिवाली आपके पूरे जिंदगी के लिए खास हो जाएगी, है ना। पता है ऐसे ही लाइट हमेशा दिल में जलेगा, ये उत्साह हमेशा जलता रहेगा। दिवाली मनाने का कुछ अनोखा तरीका है इस परिवार का। नहीं करनी है भाई इधर उधर की बातें, नहीं बरगलाना है आपको, नहीं प्रलोभन देना है। अगर देना है तो वो चीजें जिसकी कमी है आपके अंदर, उस पर काम करो, उस पे काम करो। आज आज भले हम लोग आपके नजरों में गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको एहसास होगा कि कोई तो था, जो हमारे लिए ये हमसे लड़ रहा था। बाप को घर में कोई पसंद नहीं करता मेरे दोस्त, क्योंकि बाप वो आदमी होते हैं ना जो घर में हमेशा आपको उस तरीके से खड़ा करते हैं कि अगर वो मार रहे हैं तो बस वो मारने का हक सिर्फ उनको हो, दुनिया आपको न छू सके, दुनिया आपको न छू सके। दुनिया यही छूने से पहले लाख बार सोचना पड़े। आप उतना मतलब स्ट्रांग बन जाओ। आपके एक एक कमी, वो चीजें कड़वा लगता है ना जब पिता आप एक अपने बेटे को डांटता है कि नहीं ऐसा नहीं करना। जिस दिन बच्चे हाँ, को मंजिल मिलती है हाँ, सर, मंजिल मिलती है, अगर उसी ट्रैक को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हो, मंजिल मिलेगी। उसी दिन वो बाप कितना खास होता है। वही बाप आपके सामने जब नतमस्तक होकर कहता है, वाह बेटा तूने मेरा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। उस समय सोचिए, उस लम्हा को सोचो प्यारे बच्चों, उस लम्हा उसके लिए जियो ना मेरे दोस्त, उसके लिए जियो ना। इसके लिए इससे बड़ा तोहफा दिवाली का मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, और इससे बढ़िया तोहफा हम लोग अभी कुछ दे भी नहीं सकते। अगर दे सकते हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहो, और एग्जाम आते आते अपने हर उस चीज को हमसे शेयर करो जो आपके अंदर कमी है। दिया जलाने का मतलब यही हुआ आपके अंदर। और इस तरीके से काम करो कि ये जो होली है ना, दिवाली का तोहफा आपको मिल जाए होली में। मतलब एग्जाम देके जब आओ घर पे तो होली का रंग जब लगाओ तो उसमें आपको, हाँ मतलब वो असली रंग रंग, हाँ, असली रंग में रंगना है। दिया जला के रंग तक पहुंचना है। रंग से रंगना नहीं है, आंतरिक रंग से रंगना है। मतलब किसी को रंग और अबीर लगाओ तो उसमें वो रंग की खूबसूरती ऑटोमेटिक बढ़ जाए। निश्चित रूप से ये ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर से आपके लिए ढेर सारी विशेष है शुभकामनाएं हैं आपके और आपके अपनों के लिए, पूरे परिवार के लिए। और ये 92 परिवार अगर आपका अपना परिवार मानते हो तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस परिवार को और इस सोच को उन सभी बच्चों तक, उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जो कहीं ना कहीं आज अंधकारमय जीवन में जी रहे हैं। इससे बड़ा तोहफा आप लोगों से हम लोगों के लिए नहीं हो सकता, और आपके कमियों को दूर करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यही हमारा ध्येय है। इन्हीं सब अच्छी बुरा लगता है। हाँ, चलिए ठीक है। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ लेते हैं विदा। मिलते हैं क्लास में अपने अंदाज में, अपने अपने सब्जेक्ट के साथ। और रखो अपना ख्याल, पटाखा चलाने के चक्कर में अपने आप को मत जला लेना। मस्तियाँ जरूरी है, मतलब कि सावधानियां बहुत जरूरी है। थोड़ा सा रिस्की भी है प्यारे बच्चों, तो रिस्क उतना नहीं लेना है, मजा लेना है, पूरा भरपूर मजा लेना है, लेकिन रिस्क से दूर होकर के, है ना। और जाते जाते एक लाइन और,
दिवाली अगर सच में दिल से मना रहे हो ना, तो देखना अगर आप रास्ते से गुजरो और मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा मायूसी से पड़ा हो ना, तो कोशिश करना उसके चेहरे पे स्माइल आपकी वजह से आ जाए। इससे बढ़िया दिवाली आपकी नहीं हो सकती। ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर अपने अपने क्लास में। रखो अपना ख्याल, है ना। प्यारे बच्चों, शुभ दीपावली सबको शुभ दीपावली।